हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में आपका स्वागत है। संस्करण आवागमन। नंबर 1। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संस्करण यानी आवागमन नहीं है। नंबर 2। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वह तो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते थे। नंबर 3। आलोचक प्रश्न करते थे कि संस्करण यानी आवागमन के बिना पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। नंबर 4। वे कहते थे यह बिना संस्करण के पुनर्जन्म की बात है, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। नंबर 5। इसमें कहीं कुछ भी विरोधाभास नहीं है। संस्करण यानी आवागमन के न होने पर भी पुनर्जन्म हो सकता है। नंबर 6। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है। नंबर 7। बैक्टीरिया के राजा मिलिंद ने थेर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म यानी संस्करण मानते थे। नंबर 8। थेर नागसेन का उत्तर था हाँ। नंबर 9। तो क्या इसमें परस्पर विरोधाभास नहीं है। नंबर 10। थेर नागसेन ने उत्तर दिया नहीं। नंबर 11। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है। नंबर 12। थेर नागसेन बोले हाँ, ऐसा निश्चय से हो सकता है। नंबर 13। कृपया समझाइए कि यह कैसे हो सकता है। नंबर 14। राजा बोला, बनते जहाँ संस्करण यानी आवागमन नहीं है, क्या वहाँ पुनर्जन्म हो सकता है। नंबर 15। हाँ, हो सकता है। नंबर 16। लेकिन यह कैसे हो सकता है, मुझे एक उदाहरण देकर समझाइए। नंबर 17। राजन, मान लो कि यदि एक आदमी एक दीपक को दूसरे दीपक से सजाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह एक संस्करण दूसरी जगह हो गया। नंबर 18। निश्चय से नहीं। नंबर 19। राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। नंबर 20। मुझे एक और उदाहरण दे। नंबर 21। महाराज, क्या आपको कोई छंद बराबर कविता का चरण याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो। नंबर 22। हाँ, मुझे याद है। नंबर 23। तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह में आया। नंबर 24। निश्चय से नहीं। नंबर 25। राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। नंबर 26। भंते, बहुत ठीक। नंबर 27। राजा बोले, भंते क्या आत्मा जैसी कोई चीज है। नंबर 28। अर्थात दृष्टि से आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। नंबर 29। भंते, बिल्कुल ठीक। भ्रम के कारण। बुद्धिवादी तर्क संगत व मानव कल्याण की बात है। बुद्ध वचन। नंबर 1।
भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिन श्रोताओं ने सुना उनमें अधिकांश भिक्षु थे। नंबर 2, किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। नंबर 3, लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भिक्षुओं को वह सब कंठस्थ करना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो कुछ वे सुनते थे, प्रत्येक भिक्षु जो कुछ सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता नहीं करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना व्यवसाय बना लिया था। वे भाड़क कहलाते थे। नंबर 4, बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अष्ट कथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर पाना सचमुच एक बड़ा असाधारण कार्य था। नंबर 5, प्रायः ऐसा पाया गया है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 6, भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण की जानकारी उनको दी गई। नंबर 7, उदाहरण के तौर पर ऐसी 5 अवसरों पर उल्लेख किया जा सकता है। एक का उल्लेख अलग दम सुत में आया है, दूसरे का महाकाम विभंग सुत में, तीसरे कंठल सुत में, चौथे का महत तहणा संख्या सुत में और 5वां का जीवक सुत में। नंबर 8, शायद इस तरह के और भी अनेक अवसरों पर तथागत के वचनों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। नंबर 9, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण के अवसर समान बात है। नंबर 10, इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। परिणाम स्वरूप भड़कों के लिए ब्राह्मणी मत को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लेना सुगम था। नंबर 11, इसलिए त्रिपिटक में जिसे भी बुद्ध वचन के रूप में माना गया उसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नंबर 12, लेकिन इसके लिए एक कसौटी उपलब्ध है। नंबर 13, यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व नहीं होता यदि उनका कथन बुद्ध संगत तर्क संगत नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी बुद्ध संगत है और तर्क संगत है, अन्य बातें समान होते हुए उसे बुद्ध वचन के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 14, दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जो व्यक्ति के कल्याण के लिए लाभकारी नहीं थी। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका व्यक्ति के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 15, एक तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त कर रखा था। ऐसे विषय
जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसे विचार बदले भी जा सकते हैं। नंबर 16, वार्ता करते समय जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह और मतभेद है उनके बारे में यह निर्णय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चय मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें। बौद्ध जीवन मार्ग, कुशल कर्म, अकुशल कर्म तथा पाप। नंबर 1, कुशल कर्म करो, अकुशल कर्मों में भागीदार ना बनो, कोई पाप कर्म ना करो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, यदि आदमी कुशल कर्म करे तो उसे इसको बार बार करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। कुशल कर्मों का संचय सुख कर होता है। नंबर 4, अच्छाई के बारे में यूं ही मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करके कुशल कर्मों में वृद्धि होती है। नंबर 5, जिस काम को करके व्यक्ति को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वह आनंदित होकर और संतुष्ट होकर हो सके, उस काम का करना अच्छा है। नंबर 6, जिस काम को करके आदमी को पश्चाताप ना हो और जिसके फल को हर्ष और संतुष्टि से भोगा जा सके, उस काम का करना अच्छा है। नंबर 7, यदि आदमी कोई कुशल कर्म करे तो उसे वह कुशल कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का संचय आनंददायक होता है। नंबर 8, एक अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसके कुशल कर्मों का फल विपाक नहीं मिलता, लेकिन जब उसे अपने कुशल कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। नंबर 9, अच्छाई के बारे में यह कभी ना सोचे कि मैं इसे प्राप्त ना कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी अच्छाई का संचय कर लेता है। नंबर 10, चंदन की सुगंध कमल, जूही तथा मल्लिका की सुगंध से बढ़कर सील की सुगंध होती है। नंबर 11, धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। नंबर 12, बुराई के बारे में भी यह ना सोचें कि यह मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी करके बुराई भी बहुत हो जाती है। नंबर 13, उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रु मुक्त होकर विलाप करते हुए भोगना पड़े। नंबर 14, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। नंबर 15, पाप कर्म ना करो, प्रमाद ना करो, मिथ्या दृष्टि ना रखो। नंबर 16, कुशल कर्मों में
आप प्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करो। जो कोई कुशल कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है। नंबर 17, उस काम का करना ठीक नहीं जिसे करने के बाद पछताना पड़े, जिसका फल अश्रुमुख होकर भोगना पड़े। नंबर 18, पापी भी सुख ही देखता है जब तक उसका पाप कर्म का विपाक बराबर फल नहीं होता, लेकिन जब उसके पाप कर्म का विपाक होता है तो वह दुख भोगता है। नंबर 19, किसी आदमी को बुराई के प्रति सावधान होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। जैसे पानी की बूंदों के गिरने से भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करते हुए मूक आदमी पाप से भर जाता है। नंबर 20, आदमी को कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी कुशल कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। नंबर 21, यदि आदमी से पाप हो जाए तो उसे पाप कर्म को दोबारा नहीं करना चाहिए। उसे पाप से आनंदित नहीं होना चाहिए। पाप का संचय दुखदायी होता है। नंबर 22, कुशल कर्म का पालन करें, अकुशल कर्म का पालन न करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। नंबर 23, कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है, उसके लिए ना दुख है और ना भय है। नंबर 24, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख हो जाता है। नंबर 25, स्वयं प्रति स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करता ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूलवान मणि को तोड़ता है। नंबर 6, जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने पाप को उस निम्न स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अमर बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। नंबर 27, अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। तृष्णा, लोभ और काम वासना। नंबर 1, तृष्णा अथवा काम वासना के वशीभूत न होना। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, धन की वर्षा होने से भी व्यक्ति की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति ठीक प्रकार जानता है कि कामनाओं की पूर्ति का न होना कष्टदायक है। नंबर 4, वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं लेता। तृष्णा के क्षय में ही उसका सुख होता है। वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक होता है। नंबर 5, तृष्णा से शोक पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए ना शोक है ना भय है। नंबर 6, तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है, तृष्णा से ही भय उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति तृष्णा से पूर्णतया मुक्त है उसके लिए ना दुख है ना भय है। नंबर 7,
जीवन के अर्थात उद्देश्य को भूलकर जो मिथ्याभिमान में लिप्त होता है, वही समय बाद ध्यान करने वाले से ईर्ष्या करने लगता है। नंबर 8, आदमी को किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें ना किसी से प्रेम है और ना घृणा है, वे बंधन मुक्त है। नंबर 9, काम भोग से दुख पैदा होता है। काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 10, आसक्ति से दुख पैदा होता है। शक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 11, काम वासना से दुख पैदा होता है। काम वासना से भय पैदा होता है। जो काम वासना से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 12, लोभ से दुख पैदा होता है। लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 13, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्याय प्रिय है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, इससे सभी प्यार करते हैं। नंबर 14, जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास में सकुशल लौटता है, उसका रिश्तेदार, मित्र तथा प्रियजन अभिनंदन करते हैं। नंबर 15, इसी प्रकार कुशल कर्म करने वाले के कुशल कर्म परलोक में उसका उसी प्रकार स्वागत करते हैं, जिस प्रकार परदेश से लौटने पर उसके रिश्तेदार और मित्र उसका स्वागत करते हैं।